नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में ये विधि करनी है। आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। आपको अपने घर में बैठकर पूजा करनी है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए आपका प्रेमी भी आपके लिए तड़पने लगेगा, आकर्षण में आ जाएगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको करना है। मित्रों, विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक अपना रुमाल यूज करना है। विधि में आपका यूज किया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आप रुमाल इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको एक नया रुमाल लाना है। उससे अपने हाथ मुंह धोकर पोंछ लेने हैं, साफ कर लेने हैं। उसके बाद में आपको ये रुमाल है वो इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, आपका इस्तेमाल किया हुआ रुमाल ही इसमें आपको वापरना है, काम में लेना है। क्योंकि अगर आपने नया रुमाल लिया तो उसमें आपकी गंध नहीं रहेगी और ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको एक यूज किया हुआ रुमाल, अपना यूज किया हुआ रुमाल इसमें इस्तेमाल करना। अगर आप यूज नहीं करते हो तो नया लाइए, उसे यूज करिए, फिर उसके बाद में आप इसे विधि में इस्तेमाल करिए। एक आपको लेने हैं सामने वालों के, जो आपका प्रेमी है उसके नीचे, पैरों के नीचे की मिट्टी, जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है उसके जाते ही तुरंत वहां की मिट्टी आपको लेनी है, ताकि कोई दूसरा वहां पर पैर अपने ना डाल दे। उसके पहले आपको वो मिट्टी उठानी है और इस विधि में इस्तेमाल करनी है। मित्रों, ये पग बाधा वशीकरण के अंतर्गत आता है। इस विधि को पग बाधा बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के पैरों के नीचे की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है किसी भी तंत्र मंत्र में या वशीकरण में, उसे पग बाधा विधि बोला जाता है। तो ये पग बाधा वशीकरण है, बहुत ताकतवर वशीकरण होता है। तो आपको अपने प्रेमी के पैरों के नीचे की मिट्टी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। दो प्रकार की सामग्रियां हो गई, एक तो आपका कपड़ा हो गया यूज किया हुआ रुमाल, और एक हो गई सामने वाले के पैर की मिट्टी। ये आपको दो प्रकार की सामग्री इसमें इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, दोबारा सुनिए, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार पूरे दिन में आप कभी भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच कभी भी स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको दोनों सामग्री लेकर बैठना है। और सर्वप्रथम अपने रुमाल में, जो रुमाल आप यूज करते हो या आपने यूज किया है, उस रुमाल के अंदर सामने वाले के पैर की मिट्टी जो आपने ली है उसे आपको इस प्रकार से बीचों बीच रख लेना है और अब इसे बांध लेना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, क्योंकि अगर तंत्र विद्या में चूक होती है तो दिक्कतें हो सकती है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। ये करके आपको दो गांठें लगा देनी है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है गांठ लगाते हुए, और दूसरी गांठ लगाते हुए आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है। इस प्रकार से आपको ये तत्का तैयार कर लेना है। ये एक प्रकार से सामग्री तैयार हो गई। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये साधारण वस्तुएं हैं। अब हमें इन्हें असाधारण बनाना पड़ेगा। तंत्र विद्या में जब तक मंत्र नहीं बोला जाता है तब तक रश्मियां नहीं निकलती है, तब तक वशीकरण नहीं होता है। तो अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे ताकि ये वशीकरण के लिए रश्मियां निकाले और आपके प्रेमी तक पहुंचाए, जिससे आपका प्रेमी आपके आकर्षण में आ जाए। ये एक प्रकार का विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है। इसे आपको हमने जैसे बता रखा है वैसे करें, इसे फॉलो करें, आपको पूरी तरीके से सफलता इसकी मिलेगी। आप भी स्तब्ध रह जाओगे कि किस प्रकार से तंत्र विद्या ने काम किया। तो आपको ये तत्का तैयार करना है। सामने वाले की जो पैर की मिट्टी आपने ली है उसे आपको अपने कपड़े में बांध लेना है। बांध के दो गांठें लगा देनी है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है, दूसरी गांठ लगाते समय आपको सामने वाले का नाम लेना है। अब आपको इसे सीधे हाथ में रखना है और बहुत ताकतवर आपको मोहिनी वशीकरण का मंत्र बताया जाएगा। मित्रों, वशीकरण और मोहिनी वशीकरण में यह अंतर होता है कि वशीकरण केवल किसी को वश में करने के लिए किया जाता है, और जो मोहिनी वशीकरण होता है वो किसी को आकर्षण में लेने के लिए किया जाता है ताकि वो अपने ऊपर मोहित हो जाए। तो ये बेहद ताकतवर वशीकरण मोहिनी मंत्र है। इसे आपको अच्छे से याद करना, अच्छे से रटना है, और घड़ी या मोबाइल में 5 मिनट का अलार्म लगाना है, क्योंकि इसकी कोई संख्या नहीं होती है। ये 5 मिनट तक आपको अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करते हुए, जिस प्रकार से ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो सब कुछ भूल जाते थे कि अपने आसपास क्या हो रहा है, उसी प्रकार से आपको 5 मिनट की तपस्या करनी है। ध्यान रखिए, आपको घड़ी या मोबाइल में
अलार्म लगा लेना है 5 मिनट का, अपनी आंखें बंद करनी है, फिर ये मंत्र और आपके प्रेमी का चेहरा, ये दो ही चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आंखें बंद करके अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है अच्छे से, और मंत्र का जाप करना है, प्रेमी का नाम सर्वस्व मोहिनी सिद्धम स्वाहा, नाम सर्वस्व मोहिनी सिद्धम स्वाहा, नाम सर्वस्व मोहिनी सिद्धम स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है कमल, तो वो बोलेगी कमल सर्वस्व मोहिनी सिद्धम स्वाहा। इसी प्रकार से आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है, आंखें बंद करके सबसे पहले आपको अपने प्रेमी का चेहरा अंतर ध्यान करना है, उसके बाद में मंत्र का जाप शुरू कर देना है। अगले 5 मिनट तक आपको भूल जाना है आप कहां बैठे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ आपको भूल जाना है। आपको अपने प्रेमी का चेहरा और ये मंत्र, दो चीजें याद रहनी चाहिए। 5 मिनट तक आपको मंत्र बोलते जाना है, नाम सर्वस्व मोहिनी सिद्धम स्वाहा, सामने वाले का नाम सर्वस्व मोहिनी सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको 5 मिनट तक कंटिन्यू बोलना है, धीमे स्वर में, अच्छे से इसे याद करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो उच्चारण में, और उच्चारण भी इसका अच्छे से करना है। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जा रही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यह मंत्र 5 मिनट तक बोलने के पश्चात अब ये जो तत्का अभिमंत्रित हुआ है, इसे आपको कहीं भी अपने घर में भारी वस्तु के नीचे दबाकर रख देना है। ध्यान रखना, ये अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका जो घर है उससे ये बाहर नहीं जाना चाहिए। जहां पर आपने पूजा करी है, अपने घर में ही आप, पहली बात तो अपने घर में ही आपको ये पूजा करनी है। चाहे छत पर कर सकते हो, चाहे कमरे में कर सकते हो, कहीं पर भी जहां पर आपको अच्छा लगे वहां पर आप ये पूजा कर सकते हो। पर ये घर की चार दीवारी से बाहर ये चीज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपने उसका पग बाधा वशीकरण किया, उसका पग बंधन किया है वशीकरण के लिए। तो अगर ये बाहर चली गई तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको अभिमंत्रित करने के पश्चात 5 मिनट अंतर ध्यान और मंत्र साधना करने के बाद आपको इसे अपने घर में किसी भी भारी वस्तु के नीचे, कोई पत्थर हो या फिर अलमीरा हो या फिर बेड हो, किसी भी भारी वस्तु के नीचे आपको इसे दबा देना है। और फिर बस यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने ये किया है उसके अगले दिन शाम तक आपका प्रेमी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो कहीं पर भी चला गया हो, चाहे गांव में हो, शहर में हो, आपके घर के सामने रहता हो या फिर कई हजार किलोमीटर दूर रहता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक और बात है कि आपने मान लीजिए उसके पैर की मिट्टी कुछ दिन पहले ली है, 1 महीने पहले भी ली है, तो भी आप ये विधि कर सकते हो। बस ये सामग्री आपको कहीं ना कहीं से उसके पैर की मिट्टी आपको लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको संपर्क करेगा। ये आकर्षण जो वशीकरण रश्मियां है वो उसके शरीर तक जाएगी, जैसे ही जाएगी वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, उसे करना पड़ेगा, वो इतना आकर्षित हो जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करे। इतना पावरफुल वशीकरण है कि आपके प्रेमी को आपके पास लाकर रहेगा, उसको आपका गुलाम बनाकर रहेगा, जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये उपाय करिए, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार के जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।